अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। हमारा एक मिशन है और उस मिशन के सहारे हम अभी चल रहे हैं कि हम सब उन बच्चों के लिए यूट्यूब पे पूरा फ्री कोर्स करवाने वाले हैं। चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे नीट हो, एक मुकम्मल कंटिन्यूटी रहेगी। एक कंटिन्यूटी रहेगी ऐसी कि लेक्चर्स कभी भी ब्रेक नहीं होंगे। जहां से हमने पिछला लेक्चर स्टार्ट किया होगा और जहां पे उसको खत्म किया होगा और उसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे अगला लेक्चर, नया लेक्चर। तो हम इंशाल्लाह आपको कंटिन्यूटी के साथ लेक्चर्स देंगे। हम कोशिश करेंगे जहां पे आपको कोचिंग सेंटर्स में मोर देन 1 लाख फी करना प्रोवाइड करना पड़ता था, जहां पे आपको फी भरना पड़ता था लाखों में। वहां या ऑनलाइन आप कहीं पे भी पढ़ते थे तो वहां पे आपको फी देना पड़ता था। यहाँ पे आपका पूरा फ्री हो जाएगा और कंटिन्यूटी रहेगी। साथ साथ में एक बड़ी चीज ये कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर करने का एक जिम्मा ले रखे हैं। तो वो इंशाल्लाह हम निभाएंगे और साथ साथ में कोशिश करेंगे आपको कंटेंट ऐसा प्रोवाइड करने की आप खुद फील करेंगे डिफरेंस। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम जिस तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आप वो बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। आप कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कि हम इस कंटेंट को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एंजॉय करेंगे, नोट करेंगे साथ साथ जो हम आपको पढ़ाएंगे। एक और न्यूज ये है कि हम अब स्टार्ट करेंगे जल्दी ही बेटा क्लास 12th के लिए बायो एंड केमिस्ट्री, और उसके बाद फिजिक्स और स्टार्ट होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही वो सब करने की। साथ साथ में हमने आपको बोला है कि हम प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यू सेशंस, हम प्रोवाइड करेंगे टेस्ट्स बेटा, वो भी सब कुछ चलेगा। अब आपको पता है बेटा, हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पहला लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था आप लोगों के लिए, वो आप सब लोगों ने देखा होगा। और हमने कहाँ पे बेटा वो लेक्चर छोड़ा था, कहाँ पे लास्ट टाइम हम पढ़े थे, मैं आपको बताता हूँ। हम पढ़ रहे थे बेटा बेसिकली मैटर के बारे में। मैटर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मैटर हमारे पास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। हमारे पास जो मैटर मैंने आपको बताया था, ये मैटर जो होता है, मैंने बोला था दो टाइप का मैटर होता है। एक डार्क मैटर, एक डार्क मैटर, और दूसरा बेटा मैंने बोला था ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर सर, आपने बोला था डार्क मैटर वो मैटर होता है जो विजिबल नहीं होता है, जो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अगर आप ये मैटर देखेंगे ना, ये मैटर ना तो लाइट को इमिट करेगा, ना ये लाइट को इमिट करेगा, ना ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और ना ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। अब जब ये तीनों चीजें नहीं करेगा, दिखेगा कैसे? आप बताएंगे सर, मुझे बताइए फिर ये देखा किसने? अरे मेरे लाल, समझ ले, एक फिजिस्ट था जिसका नाम था फ्रिज जिविस्की। फ्रिज जिविस्की ने क्या किया बेटा, एक फिजिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर था। इन्होंने बोला कि एक गैलेक्सी है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, एक गैलेक्सी है जिसको कोमा गैलेक्सी बोलते हैं। इन्होंने बोला कोमा गैलेक्सी जो है, जिस हिसाब से ये रोटेट करनी चाहिए, जिस हिसाब से ये गैलेक्सी जो है घूमनी चाहिए, जिस रेट से हम बोलेंगे, ये उस रेट से ज्यादा घूम रही है। यानी कि जिस रेट से मास इसको एलो करता है ना घूमने के लिए, उससे ये ज्यादा घूम रही थी। यहां से इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ और मास भी है, हिडन मास है, जिसकी वजह से ये तेज घूम रही है। अब बोलेंगे आप सर, मुझे मास और ये चलने, रोटेशन, ये क्या सर, इनके बीच में क्या रिलेशन? बेटा याद रखिएगा, अगर कोई बॉडी खुद रोटेट होती है, वो किसी फोर्स की वजह से रोटेट होती है। और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ग्रेविटी होगा बेटा, और जो ग्रेविटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब आप बताएंगे सर, हमारे घर में तो गोलो मोलो होते हैं, वो तो ऐसा बोलते हैं कि अगर बड़ा मास देंगे हम रोटेट नहीं कर पाते हैं। अरे सर, वो अलग फोर्स, वो अलग फोर्स, वो फोर्स होता है जो हम प्रोवाइड करते हैं। ये फोर्स अलग होता है, ये यूनिवर्स में जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से रोटेट होती है गैलेक्सीज।
और वो कैसे रोटेट होते हैं, जितना मास जितना मास जितना मास उतनी ज्यादा क्या होगी मेरे लाल, उतनी ज्यादा होगी रोटेशन, उतनी ज्यादा रोटेशन होगी। तो ये बात अच्छे से समझ आई होगी। तो डार्क मैटर को फ्रिज जेविस्की ने पहले डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ डार्क मैटर भी बोलते हैं, फादर ऑफ डार्क मैटर। ठीक है मेरे लाल, इसको फादर ऑफ डार्क मैटर बोलते हैं। ऑर्डिनरी मैटर क्या होता है? ऑर्डिनरी मैटर वो मैटर होता है जो आपको दिखता है, विजिबल है बेटा। जो विजिबल मैटर होता है उसको ऑर्डिनरी मैटर बोलते हैं, ऑर्डिनरी मैटर बोलते हैं। जैसे जैसे हम कैसे समझेंगे इसको, आप मुझे देख रहे हो ऑर्डिनरी मैटर, आप चेयर देख रहे हो ऑर्डिनरी मैटर, आप कहीं पर बुक्स देखते हो ऑर्डिनरी मैटर। इवन एक सवाल यूजुअली बच्चे पूछते हैं ऑफलाइन में, दैट इज कि क्या सर जो आयर है ये तो हम नहीं देख पाते हैं, फिर हम इसको ऑर्डिनरी मैटर कैसे मानते हैं? मेरे लाल मुझे मुझे बात बता दीजिए, जो हमारे पास स्काई होता है, आसमान होता है, आपको वो ब्लू दिखता है? ब्लू दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ दिखता है सर, दिखता है। अब वो क्यों ब्लू दिखता है? वो इसलिए ब्लू दिखता है क्योंकि जो एयर होता है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, उस पे लाइट पड़ती है, लाइट स्कैटर होती है, और स्कैटर होने की वजह से आपको जो स्काई का कलर दिन में दिखता है वो ब्लू दिखता है। यही वजह है हम बताते हैं बेटा, इवन अगर कोई चीज हमें नहीं दिख रही है तो कहीं ना कहीं पे हमें कुछ चीजें ऐसे होती है, कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हमें नजर आती है जिसकी बेस पे हम उसको ऑर्डिनरी मैटर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ऑर्डिनरी मैटर हमें वो मैटर है जो एक तो हम देख सकते हैं, विजिबल है, या इसका कोई इफेक्ट होगा जिसकी वजह से हम इसकी प्रेजेंस को देख पाते होंगे। आप बोलेंगे सर आपने एक और चीज भी बोला था डार्क एनर्जी के बारे में। हाँ सर बोला था, मैंने बोला था कि डार्क एनर्जी होती है एक प्रकार की एक मिस्टीरियस फोर्स। इसकी रिगार्डिंग किसने बताया? एक फिजिक्स थे बेटा जिसका नाम हबल था। हबल ने क्या बोला? हबल ने बोला कि जब मैं गैलेक्सीज को देख रहा हूं तो गैलेक्सीज एक दूसरे से कुछ टाइम के बाद दूर 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 जा रही है। अब इसको मान लो, अगर ये एक गैलेक्सी है, दूसरी है, ये एक है, ये दूसरी है, ये इसी तरह से ऐसे ऐसे दूर दूर हो रही है विद टाइम, दूर दूर हो रही है विद टाइम, गैलेक्सीज दूर दूर हो रही है विद टाइम। तो ये दूर दूर इनको कौन कर रहा है? ये डिस्टेंस जो एक गैलेक्सी और दूसरे गैलेक्सी के बीच में ज्यादा हो रही है ना टाइम के साथ, इसके पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या है? वो एक मिस्टीरियस फोर्स है बेटा, जिसको हम बोलते हैं मेरे लाल डार्क एनर्जी। यही वो मिस्टीरियस फोर्स है जिसकी वजह से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर दूर जाती है। इसका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। आपके पास अगर एक बैलून होगा, उस बैलून को क्या करेंगे मेरे लाल, अगर आप उस पे क्या करेंगे, आप उस बैलून पे मार्क करेंगे बेटा, आप उस बैलून पे मार्क करेंगे, ऐसे 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 करेंगे उस बैलून पे मार्क बेटा। ये मान लो कोई बैलून है और आप क्या करेंगे, आप इस पे मार्क करेंगे ऐसे ऐसे, एक ही लाइन में, एक ही सीध में कुछ मार्क्स। उसके बाद इस बैलून को क्या करेंगे बेटा, यहां से आप ईयर विद फोर्स प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली बैलून के अंदर आप एयर को ही फोर्स के साथ अंदर धकेलते हैं। फिर क्या होता है, ये बैलून फूलेगा, ये फूलेगा बेटा। मुझे बताओ, ये जो मार्क्स अभी यहाँ आपको नजर आ रहे थे, ये थोड़ा थोड़ा दूर होने लगेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से एयर दे रहे हो, और एयर देने के साथ यहाँ पे जब एयर फोर्स की वजह से ये बैलून फूल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, तो क्या होता है, जो ये वाली दूर दूर वाली गैलेक्सीज है, ये गैलेक्सीज आपको दूर दूर नजर आती हुई दिखेगी। मतलब कोई ना कोई मिस्टीरियस चीज है जो गैलेक्सीज को दूर 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 कर रही है, और दैट मिस्टीरियस फोर्स इज बेसिकली डार्क एनर्जी। और कहते हैं ना मेरे लाल कि जिस दिन कयामत का दिन होगा, कहते हैं कि ये जो डार्क एनर्जी है, ये जो मिस्टीरियस फोर्स है, ये मिस्टीरियस फोर्स क्या करेगा, ये अभी एक्सपैंड हो रही है यूनिवर्स, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है। अब एक दिन ऐसा आएगा, ये मिस्टीरियस फोर्स बंद हो जाएगा, ये इसको खींचना बंद करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, फिर यूनिवर्स वैसा ही वैसा बनेगा, एक सिंगल पॉइंट की तरह बनेगा, और उस दिन कयामत का दिन होगा। याद रखिएगा बेटा, एज पर साइंस अगर आप देखेंगे तो कयामत इस तरह से आएगी।
एक और चीज बेटा, यहाँ पे हम ऑर्डिनरी मैटर को अब समझते हैं, डार्क मैटर समझ लिया, डार्क एनर्जी समझ लिया, और अब ऑर्डिनरी मैटर को समझते हैं। व्हाट इज दिस ऑर्डिनरी मैटर ऑल अबाउट? बेटा ये जो ऑर्डिनरी मैटर होता है इसकी हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इसके हमारे पास क्लासिफिकेशन है। सर बता दीजिए ना कौन सी क्लासिफिकेशन है ऑर्डिनरी मैटर की? ऑर्डिनरी मैटर आप देखोगे तो हमारे पास इसकी दो प्रकार की क्लासिफिकेशन है। एक है बेटा इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक है बेटा इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरी है मेरे लाल वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। कुल मिला के बात ये कि दो तरह से आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हो, एक बेस्ड अपॉन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा बेटा बेस्ड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब साइज कैसा है, शेप कैसा है, डेंसिटी कैसा है, ठीक है। हम उन उन चीजों के बेस पे इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये कौन सी रिएक्शंस दिखाएगा, कि अगर मैंने ये ए चीज मान लो ले ली, ये बी के साथ मिक्स किसी तरीके से होगा, होगा कि नहीं होगा, इसमें ये मिक्स होने की, इसमें ये रिएक्ट होने की कैपेबिलिटी है कि नहीं है, ये एक और क्लासिफिकेशन है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास दो प्रकार की क्लासिफिकेशन है बेटा, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड द सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन को अगर आप देखोगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन को अगर आप देखोगे मेरे लाल, तो मैटर को डिवाइड किया गया है 5 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में बेटा। एक हमारे पास अगर आप देखोगे 5 हिस्से कुल मिला के हम बनाएंगे इधर। एक है बेटा सॉलिड, दूसरा होता है बेटा लिक्विड, तीसरा होता है बेटा गैस, फोर्थ वन मैंने आपको बोला था इट इज प्लाज्मा, फिफ्थ वन अगर आप देखोगे दैट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट्स है मैटर की। जब हम इसको फिजिकली क्लासिफाई करते हैं, मतलब ये सब शेप, साइज, फोर्स, डेंसिटी, वॉल्यूम। और एक और क्लासिफिकेशन है बेटा जिसको हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। इस हिसाब से मैटर सबसे पहले डिवाइड हुआ है दो हिस्सों में। एक बेटा हमारे पास होता है मिक्सचर, और दूसरा क्या होता है बेटा दैट इज प्योर सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंसेस। अब यहां पे मिक्सचर फर्दर डिवाइड हुआ है, इसके दो और हिस्से किए गए हैं। एक मेरे लाल होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस भी दो हिस्सों में बांटे गए। एक बेटा जिनको हम बोलते हैं कंपाउंड्स, और दूसरा हमारे पास जिनको हम नाम देते हैं एलिमेंट्स। अगर आप एलिमेंट्स को देखोगे, एलिमेंट्स के भी 3 हिस्से किए गए हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक मेरे लाल होता है मेटल्स, दूसरा होता है बेटा मेटलॉइड्स, और तीसरे होते हैं बेटा नॉन मेटल। अगर कंपाउंड्स की बात करें बेटा, कंपाउंड्स के में दो हिस्से किए गए हैं। एक बेटा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और दूसरा होता है बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कुल मिला के बात ये है मेरे लाल कि मेटल को दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर आप फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये डिवाइड किया गया है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, प्लाज्मा में, और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में। ये 5 स्टेट्स है मैटर की बेस्ड अपॉन द क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर और प्योर कंपाउंड्स या प्योर सब्सटेंसेस हम बोलेंगे। अगर मिक्सचर की बात करेंगे वहां पे दो प्रकार के मिक्सचर्स आपके सामने हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। और फिर फर्दर अगर आप देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब एलिमेंट्स भी 3 प्रकार के, एक मेरे लाल मेटल्स, दूसरा मेटलॉइड्स, तीसरा नॉन मेटल्स। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए गए हैं।
अब हम समझते हैं सबसे पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को एक बाय एक हम समझते हैं बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन को। फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम वन बाय वन कोशिश करेंगे बेटा समझने की, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। अब इधर देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉलिड की। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। ये सॉलिड होता क्या है सर? सॉलिड वो स्टेट मेटल की होती है जिसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहां पे डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप। और इसका अगर आप देखेंगे सॉलिड कोई भी पार्टिकल ले ले, जैसे ये पेन मेरे पास है, आपके घर में आयरन होता है, वुड होता है, वो सारी चीजें सॉलिड है। तो उनका एक डेफिनेट शेप होगा, चाहे वो सर्क्यूलर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो या कोई और भी शेप हो, लेकिन कोई शेप होती है जो डेफिनेट शेप होती है, आप उस शेप को बुला सकते हो। एक और होता है इसकी जो प्रॉपर्टी है, दैट इज डेफिनेट साइज। और एक और प्रॉपर्टी और है बेटा, इसका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट साइज होता है और डेफिनेट वॉल्यूम। अगर आप देखेंगे कोई भी सॉलिड, उसने एक डेफिनेट वॉल्यूम पकड़ के रखा होगा, दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। सिंपल सी बात। दूसरी बात, अगर मैं सॉलिड की बात करूंगा, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली होते हैं एक दूसरे के साथ। हम बोल सकते हैं जो सॉलिड वो एक स्टेट है मेटल की जहां पे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली टाइटली पैक्ड है, मतलब इनके बीच में रिश्ता बड़ा मजबूत है मेरे लाल। हम सिंपली बोलेंगे कि जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन जमाए रखे हैं। सिंपल सी बात, हम बोलेंगे जो सॉलिड है तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तीसरी बात सर बता दी। अच्छा मेरे लाल मुझे बता, अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं बहुत स्ट्रांगली, तो यहाँ पे मुझे बता फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि आप सिंपल सी बात समझिए, दो चीजों को जब आपस में, जैसे दो मैग्नेट्स हम बोलेंगे, दो मैग्नेट्स अगर आपस में थोड़े से वो एक दूसरे पे फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे डालते हैं, इन द सिमिलर वे क्या होता है यूनिवर्स में, अगर आप देखेंगे हर दो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्टिव फोर्स उनके बीच में होते हैं। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? रीजन सिंपल और साधारण सा है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक है। अगर पार्टिकल्स नजदीक, तो याद रखेगा इंटर पार्टिकल फोर्स भी कमाल का होता है। इंटर पार्टिकल फोर्स भी क्या होता है मेरे लाल, बहुत स्पेशल। हम बोलेंगे जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, इंटर पार्टिकल फोर्स है, वो स्ट्रांग होता है। किन में? सॉलिड्स में। अब तीसरी बात हमने की। फोर्थ, मुझे बताओ सॉलिड्स में डिफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? डिफ्यूजन पॉसिबल है। आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस डिफ्यूजन? डिफ्यूजन को समझने के लिए मैं यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मान लो यहाँ पे बेटा इस साइड, ये मैंने दो हिस्से किए हैं, ये मान लो ए हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा बी मैं मानता हूँ। इस साइड मान लो कहीं पे भी आपको कोई, मान लो धुआं है, यहाँ पे धुआं है, तो ये धुआं मुझे बताओ, ये जो स्मोक है या कोई भी चीज होगी जो यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी या कम होगी, तो मुझे बताओ स्मोक यहां से यहां जाएगा कि यहां से यहां आएगा? साधारण सी बात है सर, मुझे बताओ जहां पे वो ज्यादा होगा वहां से वो उस साइड जाएगा जहां पे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। मतलब जहां पे वो ज्यादा होगा उसको हम यहाँ पे बोलते हैं हायर कंसंट्रेशन, और जहां पे वो कम होगा उसको बोलते हैं लोअर कंसंट्रेशन। तो सिंपल सी बात ये है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की और क्या होगा बेटा, ये ट्रैवल करेगा, ये ट्रैवल करेगा। तो इस प्रोसेस को जो खुद ब खुद होता है, स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे किसी एक्सटर्नल एजेंसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे किसी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका मूवमेंट कराने के लिए। तो जब चीजें खुद होती है, जिसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, अगर चीजें खुद होती है, स्पॉन्टेनियसली होती है और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होती है, तो उस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब मेरे लाल जरा इस चीज को इधर अप्लाई करते हैं और बताओ मुझे, अगर कोई सॉलिड है, मैंने यहाँ पे NaCl ले लिया, मैंने यहाँ पे कोई सॉल्ट लिया, कोई मान लो आपके पास घर में चीनी होती है, शुगर होता है, कोई चीज होती है, बुक्स होती है, क्या वो बुक्स आप यहाँ पे रखेंगे तो वो फ्लो करे, ये डिफ्यूज करेगी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी? अरे नहीं जाएगी लाल, ये तो नहीं जा सकती है, क्योंकि डिफ्यूजन सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है, डिफ्यूजन सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे मेरे लाल, डिफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट possible in solids। फिफ्थ पॉइंट हम बात करते हैं, हमने लिया यहां पे कोई भी ऐसी चीज, मान लो एक ईंट ले ली हम, अब इस ईंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। क्या ये ईंट थोड़ा कंप्रेस होता है? क्या आपको ये ईंट ऐसा नजर आएगा? क्या ये ईंट आपको ऐसा नजर आएगा? ये ईंट आपको ऐसा नजर आएगा? ये थोड़ा यहां पे कंप्रेस हुआ है? नहीं हुआ। काहे होगा बेटा? क्योंकि अगर आप एक सॉलिड लोगे, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, अगर आप उस पर फ्रेश प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या, वो इनकम्प्रेस नहीं होगा। तो याद रखिएगा मेरे लाल कि जब भी एक सॉलिड लेते हैं हम, तो सॉलिड यूजुअली इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल होता है। यानी कि सिंपल और साधारण सी बात याद रखेंगे आप फोर्स अप्लाई करेंगे सॉलिड पे तो वो इनकम्प्रेसिबल होगा, वो कंप्रेस नहीं होगा। सिक्स्थ पॉइंट अगर आप देखेंगे, मैंने बता दिया था कि सॉल्ट्स के बीच में हम देखेंगे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टाइटली चिपके होते हैं। और मान लो ये कोई सॉलिड है, इसका हम वॉल्यूम लेते हैं, मान लो कुछ 10 स्क्वायर मीटर के आसपास, या इसका एरिया लेते हैं 10 स्क्वायर मीटर के आसपास, ठीक। अब इस 10 स्क्वायर एरिया में आप देखेंगे मान लो 2000 पार्टिकल्स, लेट इट, और इतना ही स्क्वायर फुट अगर हम, या स्क्वायर मीटर, हम स्क्वायर मीटर की बात कर रहे हैं हम अभी, हम लेंगे किसी और चीज का, किसी और स्टेट ऑफ मैटर का, तो वहां इसी 10 के स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, पार्टिकल्स बहुत कम नजर आएंगे आपको। यहां पे अगर 2000 मान ले हम, दिस इज एन एग्जाम्पल, तो वहां पे अगर 1000 पार्टिकल होंगे, यानी कि 1 के पार्टिकल होंगे, तो आप समझ सकते हो सॉलिड के अंदर पार्टिकल उसी एरिया के अंदर अगर हम उतना ही लेंगे किसी और स्टेट का, तो ज्यादा होंगे कंपेयर टू द अदर स्टेट। तो सिंपल सी बात कि अगर इनमें डेंसिटी को हम देखेंगे, डेंसिटी को देखेंगे जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, या हमने 10 स्क्वायर क्यूबिक स्क्वायर मीटर का वॉल्यूम ले लिया और उसके अंदर यहाँ पे 2000 पार्टिकल, यहाँ पे 1000 पार्टिकल, तो समझ सकते हैं ना कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वॉल्यूम के अंदर ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं, इस वॉल्यूम के अंदर कम पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। मान लो ये सॉलिड है, ये कोई और स्टेट है, तो आप इजीली समझ पाएंगे क्लोजनेस की वजह से, पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक होने की वजह से यहाँ पे डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्या होगी? डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इतने पार्टिकल्स अगर है सेम साइज के, सेम डायमेंशंस के, तो उनके जो साइज के हिसाब से मास होगा, अगर हम देखेंगे सेम सेम है, तो इधर ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे हैं, इधर कम पार्टिकल्स आ रहे हैं दूसरे किसी स्टेट में, तो साधारण सी बात है यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम बोलेंगे डेंसिटी क्या होती है? हाई। डेंसिटी क्या होती है? हाई। एक और चीज है बेटा, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। अगर मैं फ्लूइडिटी की बात करूं, फ्लूइडिटी का मतलब होता है कि यूजुअली एक फ्लूइड होता है, आपको लिक्विड देखा होगा आपने, ऑयल आप टेबल पे कहीं पे डालते हो, वो थोड़ा फ्लो होने लगता है, दैट इज द प्रॉपर्टी कि उसको हम फ्लूइडिटी बोलते हैं। अगर आप
ये पेन या कोई भी चीज जो घर में आपको सॉलिड लग रही है, जैसे आयरन होगा, वुड होगा, कोई ईंट होगी, कोई बुक होगी, कहीं पे टेबल पे रखेंगे, आपने मान लो ये टेबल है, आपने इस टेबल पे यहाँ पे एक बुक रखी, क्या वो फ्लो कर पाएगी? फ्लूइडिटी मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी एक मैटर की जिसमें वो फ्लो करता है। क्या वो बुक आपको फ्लो करती हुई नजर आएगी? नहीं आएगी। तो हम बोलेंगे जो फ्लूइडिटी है ये एब्सेंट होती है किन में? सॉलिड्स। सॉलिड्स में आपको फ्लूइडिटी नजर नहीं आएगी, नजर नहीं आएगी। ठीक है बेटा? ठीक है मेरे लाल। तो हम सिंपल और साधारण भाषा में बताएंगे कि फ्लूइडिटी इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं। इसके बाद एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। मुझे मेरे लाल बताओ, ये जो सॉलिड्स होते हैं ये रिजिड होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, ये हाईली रिजिड होते हैं, हाईली रिजिड। अगर आप इन पे फोर्स अप्लाई करेंगे ये उतना बेंड नहीं होंगे, उतना कंप्रेस नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे इनको ये हाईली रिजिड होते हैं, हाईली रिजिड होते हैं बेटा। तो इसके बाद हम दूसरी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। और हमने बोला था इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है इनमें बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिक्विड्स के बारे में। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स क्या होते हैं बेटा? लिक्विड्स ऐसी एक स्टेट है मैटर की जहां पे डेफिनेट वॉल्यूम होगा उनमें, लेकिन उनका डेफिनेट शेप नहीं होता है, बल्कि आप अगर कहीं पे एक लिक्विड लेते हो तो वो उसी बर्तन का, उसी वेसल का शेप लेता है जिसमें आप रखेंगे। जैसे आपके पास वाटर एक लिक्विड है, आपके पास मिल्क एक लिक्विड है, आपने इस वाटर को ट्रांसफर किया गिलास के अंदर, तो आप बोलेंगे वाटर का गिलास। आपने इसी वाटर को अगर कहीं और जगह पे किसी और बर्तन में रखा तो आप बोलेंगे उस बर्तन का नाम इतना वाटर। आप बोतल में इसी वाटर को लगाएंगे बेटा तो आप बोलेंगे वाटर बोतल, दिस इज वाटर, बोतल ऑफ वाटर। तो मतलब यहां से आपको समझ आ रहा है वॉल्यूम इनका होता है लेकिन शेप इनका डेफिनेट नहीं होता है, बल्कि जिस चीज में इनको रखेंगे ये उसी चीज का, उसी वेसल का, जिस बर्तन में रखेंगे उसी का शेप लेता है। तो बहुत साधारण सी बात है कि हम बोलेंगे कि ये जो हमारे पास लिक्विड होते हैं इनमें क्या होता है बेटा? इनमें क्या होता है? दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। हम बोलेंगे मेरे लाल, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर in which they are kept। अब जिस कंटेनर में इनको रखेंगे तो उसी कंटेनर का शेप लेंगे। अच्छा मेरे लाल मुझे बताओ, पार्टिकल्स नजदीक नजदीक होंगे कि दूर दूर होंगे? ये आपने क्या किया बेटा, ये कोई वेसल ले ली, इसके अंदर पार्टिकल्स रखे, तो याद रखना है कंपेयर टू द सॉलिड, कंपेयर टू द, जब हम इस चीज को लिक्विड को कंपेयर करते हैं सॉलिड के साथ तो आप समझेंगे मेरे लाल कि यहाँ पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, ये एक दूसरे से दूर होते बेटा, तो थोड़ा दरार आ चुकी है, मान लो रिश्ते में थोड़ा सा दरार आई है। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, जो पार्टिकल्स है थोड़े बहुत दूर होते हैं, कहाँ से, किन से? अगर आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? सॉलिड के साथ, तो हम स्लाइटली बोलेंगे यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेयर टू द सॉलिड्स। तो हम सिंपल सी भाषा में लिखेंगे
कि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्लाइटली मोर डिस्टेंस होती है, या पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड एज कंपेयर टू द सॉलिड्स, लेस टाइटली पैक्ड कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। अगर आप सॉलिड्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा सा दूर 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 होते हैं, ठीक है। फोर्थ वन पॉइंट, अगर पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर है, बताओ इंटर पार्टिकल जो फोर्स है वो सॉलिड जैसा होगा कि सॉलिड से कम होगा? अरे सर सॉलिड से कम होगा, तो हम बोलेंगे जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, जो अंदर फोर्स होता है पार्टिकल के दरमियान, वो स्लाइटली लेस देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा कम होगा मेरे पास। अच्छा, अगर फोर्स कम है तो मुझे मेरे लाल बताओ डेंसिटी उतनी ही होगी कि उतनी नहीं होगी जितनी सॉलिड्स के अंदर है? नहीं सर, उतनी नहीं होगी, डेंसिटी होगी थोड़ी बहुत कम कंपेयर टू द सॉल्ट्स, तो हम बोलेंगे स्लाइटली लेस डेंसिटी, स्लाइटली लेस डेंसिटी। यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी? कम, थोड़ी सी बहुत कम होगी। अगर डेंसिटी कम, तो आपके लिए एक सवाल बोल रहा हूं बेटा, ये आपने एक ईंट ले ली, ये पानी का एक गिलास ले लिया, आप बताएंगे मुझे, हाथ अगर आप मुंह कराएंगे तो इस पानी के अंदर हम हाथ को मुंह करा पा रहे हैं, तो क्या आप इस ईंट के अंदर या कोई भी घर में सॉलिड चीज होगी, क्या कर सकते हैं, क्या उसमें हाथ को मुंह कराएंगे आर पार? नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के अंदर, और अगर लिक्विड की बात करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा गैप होता है, उसी गैप की वजह से हम पानी में किसी लिक्विड में हाथ डाल पाते हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे बता दीजिए, ये जो फ्लूइडिटी है, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है यहाँ पे? तो हम बोलेंगे सर यस का है, क्योंकि अगर आप देखोगे लिक्विड्स फ्लो करते हैं, अगर आपने यहाँ पे कोई लिक्विड डाला कहीं पे, कभी कभी घर में ऐसा होता है, माँ माँ बहन से या कभी भी किसी लेडी से पानी गिरता है कहीं पे, तो वो पानी चलता है, तैरता है, दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? दौड़ता है ना, वो चलता है, थोड़ा सा आगे चलता है, मतलब वो फ्लो कर रहा है, उसके अंदर फ्लूइडिटी है। तो हम बोलेंगे सिंपल सी भाषा में कि ये जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स कैन फ्लो। अब इस कैन फ्लो का मतलब ये होता है इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है, इनके अंदर फ्लूइडिटी होती है। क्या होगा? इनके अंदर होगी फ्लूइडिटी। अच्छा सर, अगर फ्लूइडिटी भी है तो मुझे एक और बात बता दीजिए सर, क्या इनमें डिफ्यूजन भी पॉसिबल? अरे सर होगा होगा होगा, इनमें डिफ्यूजन भी पॉसिबल होगा। कैसे होगा? हमने बोला था डिफ्यूजन क्या होता है, जब भी कोई चीज वहां से जाएगी जहां से वो ज्यादा है, उस जगह की ओर जहां पे वो कम है। तो मान ले मेरे लाल, यहाँ पे एक बड़ी सी टंकी है और यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट किया एक छोटी टंकी के साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ इस छोटी वाली टंकी में आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं बेटा, जो बड़ी टंकी है इसमें यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पे छोटी टंकी इसके साथ अटैच है, या इतनी ही बड़ी टंकी होगी तो कोई मसला नहीं है। मान लो एक और छोटी टंकी इधर इसके साथ है, इधर पानी बहुत है, यहाँ पे लिक्विड आपको बहुत मिलेगा, वाटर बहुत मात्रा में मिलेगा, यहाँ पे वाटर थोड़ा कम है। जरा मेरे लाल, अगर हम इनको एक पाइप के सहारे क्या करेंगे, जोड़ेंगे मेरे लाल, तो बता दीजिए क्या होगा? हमने जोड़ दिया इनको एक पाइप के सहारे, तो क्या होगा? पानी यहां से यहां जाएगा, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली जाएगा। तो हम सिंपल और साधारण सी भाषा में बताएंगे कि अगर आप एक सॉलिड लेंगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे होगा ये कि डिफ्यूजन पॉसिबल तो नहीं है सॉलिड्स में, लेकिन लिक्विड में पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, मुझे बता दीजिए, लिक्विड्स थोड़ा कंप्रेस कर पाते हो? हाँ सर कर पाते हैं, तो हम बोलेंगे थोड़े से कंप्रेस कर सकते हैं, स्लाइट कंप्रेस, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, तो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, स्लाइटली कंप्रेस।
और इसके बाद अगर मैं बात करूंगा डेंसिटी की, तो डेंसिटी होती है बेटा कम। डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। डेंसिटी कम होगी कंपेयर टू